लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे संस्कार भूल गए हैं। आज हम जानेंगे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं एक बुजुर्ग के साथ, वो सच में बहुत ही एम्ब्रेसिंग है और बहुत ही दुखद है। बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या वजह है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ऐसे बच्चों से इस समाज को कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं पहले कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका पहला कारण, बच्चे अपने दोस्त मित्र और फ्रेंड सर्किल में उनका अटेंशन पाने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा कारण, ये बच्चे जिस भी व्यक्ति के साथ इस तरह का कृत्य करते हैं उसके साथ वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं। वो व्यक्ति घर का हो सकता है या घर से बाहर का हो सकता है। तीसरा कारण, आजकल बच्चे सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं कि जो सोशल मीडिया पे वो देखते हैं उसको रियल लाइफ में करने का कोशिश करते हैं। चौथा कारण, दोस्तों, बच्चों का जो इमोशनल रेगुलेशन है वो बहुत पुअर है। क्यों? क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जिसके वजह से वो अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से भी ऐसा कदम उठाते हैं। पांचवा कारण, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, अपने कम्युनिटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए करते हैं। छठवां कारण, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। मैं कौन हूं, इसको साबित करने के लिए इस तरह का कदम उठाते हैं। सातवां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है, जो मोस्टली देखा जाता है, कि बच्चा किसी स्ट्रेस या किसी एंगर को सप्रेस किया हुआ है, इसके वजह से इस तरह का कोई कदम उठाता है। शरारत नहीं है, यह इमोशनली ब्लॉक ब्रेन का लक्षण है। अब सोल्यूशन की बात कर ले। मैं यदि किसी से भी पूछता हूं इसका क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपके दिमाग में खट से आता है कि 2 थप्पड़ लगा दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। यह सोल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता है, आगे चलकर बहुत ही हार्मफुल होने वाला है। तो परमानेंट और रेगुलर सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 7 ऐसे सोल्यूशन के बारे में मैं बात करूंगा और 7वां जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला सोल्यूशन, जब बच्चा ऐसा करे उसे तुरंत पनिशमेंट देना या लेबल लगाना। जैसा कि बच्चा बैड बॉय है, बदतमीज है, इस तरह के शब्दों को तुरंत रोके। ऐसा करने से बच्चे का जो ब्रेन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। दूसरा सोल्यूशन, इमोशन को पहले समझे, उसको सुधारे बाद में। सबसे पहले हमें शांत रहना है और शांत रहने के बाद बच्चे से हमें पूछना है कि जब आप इस तरह की चीजें कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था या क्या सोच रहे थे और या क्या ऐसा वजह था जिसकी वजह से आपने इस तरह की चीजें की। जब हम बच्चे के इमोशन को समझते हैं तो उसका इमोशनल ब्लॉक जो होता है वो खुल जाता है। तीसरा सोल्यूशन, बच्चों के लिए क्लियर रूल और बाउंड्रीज सेट करें। जैसा कि उसको क्लियरली बता दें, मजाक करना अच्छी बात है लेकिन उस मजाक से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। हंसी सबकी होनी चाहिए लेकिन उससे किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। चौथा, कॉन्सिक्वेंसेस, सजा नहीं होना चाहिए, सीख देने वाला होना चाहिए। जैसे दोस्तों, बच्चों को पहले ही बता दे कि यदि आपने किसी बड़े के साथ बदतमीजी किया तो आपको आपका जो फेवरेट चीज है उसे ले लिया जाएगा। इससे बच्चा सीखता है हमें किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना है, हमारे फेवरेट चीज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी का रिस्पेक्ट है। पांचवा सोल्यूशन, सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया पे जो चलने वाले प्रैंक रील है, रोस्ट वीडियो है, उसको बच्चों से पूरी तरह से दूर रखे। अदरवाइज बच्चा जो देखता है वही सीखता है और वही करता है। छठवा, बच्चों को डेली बेसिस पे इमोशनल ट्रेनिंग दे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करवाएं और पूरे दिन में उसने क्या पॉजिटिव चीज किया उसको रोज लिखने के लिए बोले। सातवां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स जो है रोल मॉडल बने। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे के साथ बैठे हैं और आप दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, तो यही सेम चीज बच्चा सीखने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं दोस्तों, बहुत ऐसे शो टीवी पे कॉमेडी के नाम पे दिया जा रहा है इस कम्युनिटी को, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होने वाला है। उस शो में ये दिखाया जाता है, एक बच्चा है जिसमें दिखाया जाता है कि वो अपने अंकल का, अपने ताऊ का, अपने चाचा का, अपने बुआ का मजाक उड़ा रहा है, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। दोस्तों, इसका प्रभाव बच्चों के ब्रेन पे बहुत ही गहरा पड़ता है और बच्चा ये सीखता है कि दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए हमें अपने से बड़ों का मजाक उड़ाना जरूरी होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे का बिहेवियर खराब हो रहा है उसका इमोशनल ब्रेन आपसे हेल्प मांग रहा है। आप हेल्प करने के बजाय उसको सजा देते हैं, जिससे समस्या सुलझने के बजाय बड़ी हो जाती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आगे चल करके बच्चे के बिहेवियर पे, बच्चे के कॉन्फिडेंस पे और बच्चे के कैरियर पे फर्क पड़ने वाला है। सजा से बच्चा सुधरता नहीं है, उसे चाहिए इमोशनल ट्रेनिंग, क्लियर बाउंड्रीज और पेरेंट्स और चाइल्ड का सही कम्युनिकेशन। जब इमोशनल ब्रेन खुलता है तो बच्चों में अपने आप सुधार आता है। नॉनसेंस बच्चों की संख्या कम करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाइए और ऐसे ही पेरेंट्स और बच्चों से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए हमें फॉलो करिए और हमें सब्सक्राइब करिए।